नारायण 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 नारायण। ओम श्री महागणेशाय नमः। प्रणाम दैत्य माता। इस वन प्रदेश में मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। आप तो देवताओं के ऋषि हैं नारद मुनि, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। प्रणाम। नहीं नहीं दैत्य माता नहीं, आप मुझे प्रणाम करके इस प्रकार मुझे लज्जित ना करें। आप मुझे केवल इतना बताएं कि इस वन प्रदेश में आपका किस प्रकार आना हुआ। क्यों? मेरे इस वन प्रदेश में आने पर कोई रोक है क्या? नारायण नारायण। नहीं माता, कोई रोक नहीं है, किंतु इस वन प्रदेश में आपकी बहन अदिति का आश्रम है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप वहाँ आश्रम में जाकर अपने पति महर्षि कश्यप के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। अनुमान लगाने में आप कभी भी चूक नहीं करते देवर्षि। दैत्य माता अदिति, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब आपके मन में अपनी बहन और अपने पति के प्रति द्वेष समाप्त हो गया है। हाँ देवर्षि, मैंने अपने महान पति और प्रिय बहन को जितना अधिक कष्ट पहुंचाया है, उसका मुझे बहुत दुख है। अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप और क्षमा याचना करने के लिए ही मैं वहां जा रही हूँ देवर्षि। नारायण नारायण। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या दैत्य माता अदिति भी किसी से क्षमा मांग सकती हैं? ये बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। देवर्षि, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप चाहें तो स्वयं मेरे साथ वहां चलकर देख सकते हैं कि मैं ऋषिवर और अपनी बहन अदिति से क्षमा याचना करने के लिए ही वहां जा रही हूँ। किस दुष्ट ने मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस किया? क्या उसे अपना जीवन प्रिय नहीं है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। नारायण नारायण। इससे पहले कि दैत्य माता अदिति का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटे, तुम यहाँ से अदृश्य हो जाओ। दुष्टता करने वाले को दंडित करना संसार का नियम है। प्रहार करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। दैत्य माता नमो नमः, ज्येष्ठ माता नमो नमः, अतिथि माता नमो नमः। महोत्कट, क्या वो गिल्ली तुमने चलाई थी वत्स? नहीं दैत्य माता, मेरे साथ कुछ उत्पाती बालक खेल रहे थे जो आपको देखते ही भाग खड़े हुए। मैं चाहता तो मैं भी भाग सकता था, परंतु आपके दर्शन करके भागना आपका अपमान होता, इसीलिए। मैं समझ गई वत्स, तुम्हारे साथ अवश्य ही दुष्ट दैत्य शत्रु खेल रहे होंगे, जो मुझे देखते ही अपने प्राणों के भय से भाग गए। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है ज्येष्ठ माता। भागने पर भी वे मेरे क्रोध से बच नहीं सकते महोत्कट। मैं उन्हें अवश्य दंडित करूंगी। ज्येष्ठ माता, क्या आप माताश्री और पिताश्री से भेंट करने आई हैं? हाँ वत्स, मैं तुम्हारे पिताश्री को उनके आश्रम ले जाने के लिए आई हूँ। उनके बिना कश्यप आश्रम सूना पड़ा है। अर्थात आप माता अदिति और मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती हैं, क्योंकि पिताश्री के बिना तो हम दोनों रह नहीं सकते। पधारे ज्येष्ठ माताश्री। अग्निदेव, पवनदेव, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ वरुण देव, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा पवनदेव। जिन महोत्कट श्री गणेश को समाप्त करने का इस दुष्टादिति ने प्रयत्न किया है, वो अदिति आश्रम पहुंचकर न जाने क्या करेगी। सत्य वचन वरुण देव, दैत्य माता अदिति के स्वभाव से हम भली भांति परिचित हैं। अब तो मुझे भी महोत्कट श्री गणेश की चिंता हो रही है। यदि इस दुष्टा ने अदिति कुमार महोत्कट श्री गणेश को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो हम इसे अवश्य दंडित करेंगे। हाँ हाँ, महोत्कट की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नारायण नारायण। देवगण, अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देव ऋषि,
महोत्कट के गिल्ली के प्रहार से दिति का क्रोध जाग चुका है। वो भले ही इस समय अपने क्रोध को संयमित कर रही हो, परंतु समय आने पर उसके क्रोध का विस्फोट अवश्य होगा। नहीं नहीं देवकर, अब किसी विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। अर्थात गिल्ली के प्रहार से पहले समय के प्रहार ने दिति को उचित व्यवहार करना सिखा दिया है। देव ऋषि, क्या समय का प्रहार दुष्ट को अपनी दुष्टता छोड़ने पर विवश कर सकता है? नारायण नारायण, कर तो नहीं सकता वरुण देव, किंतु अब दैत्य माता दिति ने यदि दुष्टता की तो अदिति कुमार उसे सद्मार्ग पर लाने का दंड अवश्य देंगे। स्वामी, महोत्कट को आश्रम से गए कितना विलंब हो गया। मैं कभी इतनी देर तक आश्रम से दूर नहीं रहता। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं दीदी दिति हमारे महोत्कट के विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना रच दे। तुम मां हो ना अदिति, इसी कारण महोत्कट की चिंता कर रही हो। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। जानता हूं, जो सारे संसार की चिंता करता हो उसकी चिंता हम क्या करेंगे। पिताश्री, माताश्री, पूज्य बड़ी माता को लेकर आया हूँ। दीदी, आज तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर मुझे आश्चर्य के साथ अत्यंत हर्ष हो रहा है। दीदी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया है और तुम्हारे हृदय में अपनी छोटी बहन के प्रति स्नेह भी उमड़ने लगा है। मैंने आपके प्रति अपराध किया है स्वामी। मैं तुम्हारी भी अपराधीन हूँ अदिति। मुझे तो क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं है। मन छोटा न करे दीदी, जो बीत गया उसे भूल जाएं। धैर्य रखें दीदी, पश्चाताप का निर्मल जल भयानक से भयानक पापों का अंत करके पुण्य में बदल देता है। आज तुम स्वयं चलकर क्षमा मांगने आई हो, इसी कारण हम तुम्हारे सभी अपराध क्षमा करते हैं। स्वामी, मैं उस आश्रम में अकेले रहते रहते थक गई हूँ। यदि आपने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया हो तो आप मेरे साथ अपने आश्रम में लौट चले स्वामी। पिताश्री, बड़ी माता ने जब मुझसे यही बात कही तब मैंने इनसे कहा कि हम सब आपके साथ कश्यप आश्रम चलेंगे, क्योंकि आपके बिना हम यहाँ रह नहीं सकते। आओ दीदी, तुम इतनी दूर से यात्रा करके आ रही हो, पहले कुछ जलपान और विश्राम कर लो, फिर बातें होंगी। नहीं अदिति, स्वामी ने तो मुझे क्षमा कर दिया है, किंतु मैंने अपनी ईर्ष्या के कारण
सबसे अधिक दुख तुम्हें ही पहुंचाया है। जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी, तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। हाँ अदिति। ऐसा कहकर मुझे पापी न बनाएं दीदी। जब स्वामी ने आपको क्षमा कर दिया तो मेरे क्षमादान का प्रश्न ही नहीं उठता। जो स्वामी का कथन है वही मेरा कथन है। जो हुआ उसे होनी मानकर भूल जाओ दीदी। आओ। पिताश्री, क्या हम सब बड़ी माता के साथ कश्यप आश्रम जाएंगे? पुत्र महोत्कट, यदि परम देव श्री महागणेश की इच्छा हुई तो हम अवश्य जाएंगे पुत्र। दुष्ट महोत्कट गणेश, तूने मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। विरजा, उद्धत और उद्धर को तूने ही महागणेश की दी हुई दिव्य शक्ति से समाप्त कर दिया। अब तेरी मीठी मीठी बातों से ऐसा लगता है कि तू मुझे भी समाप्त करना चाहता है, परंतु तू मुझे भ्रमित नहीं कर सकता मूर्ख। मैं जानती हूँ कि गिल्ली का वार तूने ही मुझ पर किया था। यदि मैं सोते हुए तुझे समाप्त कर दूं, तो तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। सावधान दिति। चमत्कारी बालक महोत्कर्ष श्री गणेश को श्री महागणेश की दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। वो सोते समय भी तेरे मन की बात अवश्य सुन रहा होगा, इसीलिए उसे मारने का विचार छोड़ दे। यदि इसे महागणेश की दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं, तो इस दुष्टा अदिति को तो नहीं है। आज मैं अदिति को समाप्त करके इस दुष्ट बालक महोत्कट को अनाथ बना दूंगी, अनाथ बना दूंगी। हाँ। सावधान दैत्य माता। देवी अदिति और ऋषि कश्यप पर परम देव श्री महागणेश की परम कृपा है। तू उसका चाहकर भी यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। उल्टे तेरे ही प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इस कारण शांत होकर सो जा। क्या हुआ बड़ी माताश्री? क्या आपको जल की आवश्यकता है? नहीं, नहीं, नहीं। मैं समझ गया। क्या समझ गए तुम? इस आश्रम के वातावरण में आपको नींद नहीं आ रही है ना बड़ी माताश्री? सत्य भी है, स्थान बदलने से नींद में बाधा पड़ती ही है। हाँ महोत्कट, मुझे नींद नहीं आ रही है। किंतु मैं एक ऐसा उपाय जानता हूँ जिससे आपको नींद आ जाएगी। उपाय? कैसा उपाय? बड़ी माताश्री, आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता हूँ। मेरी सेवा से आपको शांति मिलेगी और आपको नींद आ जाएगी। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। पुत्र यदि माता पिता की सेवा करे तो उससे अधिक और उचित क्या हो सकता है बड़ी माताश्री? आप लेट जाइए बड़ी माताश्री।
तुम्हारी सेवा भावना का अद्भुत दृश्य जो देखना था पुत्र। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से दीदी का व्यवहार कितना बदल गया है। अब महोत्कट की सेवा भावना से दीदी में और अधिक परिवर्तन आएगा। स्वामी, हमें दीदी की प्रसन्नता के लिए कश्यप आश्रम चलना चाहिए। तुम कितनी भोली हो माँ। संभवतः इसी कारण तुम माँ हो। माँ तो दुष्टों से भी ममता करती है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। स्वामी, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। यदि परमदेव श्री महागणेश की इच्छा होगी तो हम कश्यप आश्रम अवश्य जाएंगे देवी। चतुर्मास प्रारंभ होने में अब कुछ समय ही शेष है। यदि चतुर्मास से पूर्व दैत्य जाति को जागृत न किया गया तो यह समय व्यर्थ हो जाएगा। परंतु क्या यह समय दैत्य जाति को पुकारने के लिए उचित होगा? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उचित और अनुचित की चिंता कब से करने लगे? दैत्य जाति के उज्जवल भविष्य के लिए मुझे उचित अनुचित की चिंता करनी पड़ती है, किंतु तुम्हारी चिंता का परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता। दैत्य जाति का उत्थान तुम्हारे द्वारा होता है, किंतु त्रिदेव और त्रिदेवियां उसे समाप्त करने की भूमिका रच देती हैं। और इस समय तो महागणेश ही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं। तुम जिस दैत्य को सफलता के शिखर तक पहुंचाना चाहते हो, महागणेश और उनके अवतार उसे समाप्त कर देते हैं। मैं इस सत्य को जानता हूं, तो महागणेश का विरोध क्यों नहीं करते? परमदेव श्री महागणेश का विरोध, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो तुम। जैसे मूर्खतापूर्ण कार्य तुम कर रहे हो शुक्राचार्य, मेरा कार्य मूर्खतापूर्ण कैसे हो गया? तनिक सोचो शुक्राचार्य। एक ओर तो तुम तामसिक शक्तियों को जगाकर महागणेश के संसार में उपद्रव मचाना चाहते हो, और दूसरी ओर उन्हीं महागणेश के अवतार श्री गणेश के पिता महादेव शिव शंकर की आराधना करने का ढोंग करते हो। क्या तुम्हारा यह कार्य मूर्खतापूर्ण नहीं है? नहीं, शिव की आराधना करना किसी के लिए मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता। उनकी आराधना का ही प्रभाव है कि दैत्य जाति सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है। शुक्राचार्य, शिव की भक्ति करके भी तुम शिव को पहचान न सके। वास्तव में तो शिव तुम्हें अपनी भक्ति में भ्रमित रखकर असुरों के सर्वनाश की भूमिका रचते हैं। त्याग दो ऐसी शिव भक्ति को, ठुकरा दो ऐसी आराधना को। सावधान, सावधान। यदि तुमने अपनी वाणी पर अंकुश नहीं लगाया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मेरा सर्वनाश शुक्राचार्य, अथवा हमारा सर्वनाश? शिव भक्ति के मूल्य पर ये भृगुपुत्र शुक्राचार्य अपने जीवन का अंत करने में क्षण भर का संकोच भी नहीं करेगा। शुक्राचार्य को मात्र अपनी शिव भक्ति प्यारी है। तुम धन्य हो शुक्राचार्य, धन्य है तुम्हारी शिव भक्ति, और धन्य है मेरा जीवन जो तुम्हारे शरीर में आत्मा के रूप में निवास करने का मुझे अवसर मिला। अपने आराध्य पर विश्वास रखो शुक्राचार्य। तुम्हारे मन में उठती दुविधा को देखकर मैं तुम्हारी शिव भक्ति की परीक्षा लेने प्रकट हुआ था, किंतु तुम सफल हुए। दैत्य जाति के भविष्य को लेकर इस समय मेरा मन विचलित है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा क्या करना उचित होगा। अपने मन की दुविधा को अपने आराध्य के चरणों में डालकर तुम वही करो शुक्राचार्य जिससे दैत्य गुरु का कर्तव्य पूर्ण हो। उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए तो मुझे पातालवासी देवांतक और नरांतक को पुकारना होगा।
यदि तुम्हारे मन में बैठे तुम्हारे आराध्य भगवान शिव तुम्हें आज्ञा दे तो तुम दैत्यों का आह्वान करने में विलंब न करो। शिव शंकर, आप तो इस शुक्राचार्य के रोम रोम में बसे हुए हैं। आपकी मानसिक आज्ञा पाकर मैं पातालवासी असुर सम्राट देवांतक और नरांतक का आह्वान कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। पातालवासी देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक। पातालवासी देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। देवांतक और नरांतक, तुम अपने गुरु की पुकार को इस प्रकार अनसुना नहीं कर सकते। यदि तुम अब भी प्रकट नहीं हुए तो हम तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से ऊपर खींच लेंगे। ओम महामंत्रेश्वर शिवाय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने हमें अपनी मंत्र शक्ति से इस प्रकार क्यों खींचा? दैत्य गुरु, क्या आप अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमारी दैत्य शक्ति का अपमान करना चाहते हैं? सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अपनी मंत्र शक्ति का भय दिखाकर हमारे क्रोध को जगाने का दुस्साहस ना करें आप। देवांतक, नरांतक, अपनी आसुरी शक्ति के बल पर तुम अपने गुरु का अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों पृथ्वीलोक आने के लिए व्यग्र थे। तुम्हारी व्यग्रता का अनुमान लगाकर ही हमने तुम्हें पुकारा है। आपका अनुमान सत्य है दैत्य गुरु। हम दोनों भाई पृथ्वीलोक पहुंचने के लिए व्यग्र थे, परंतु आपकी पुकार सुनकर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तभी आपने अपनी मंत्र शक्ति से हमें पृथ्वीलोक खींच लिया। सत्य तो यह है दैत्य गुरु कि दैत्य माता अदिति के व्यवहार ने हमें चिंतित कर दिया था। उन्होंने अचानक हमें पुकारना ही रोक दिया है। उसका कारण यह है देवांतक कि स्वयं हमने दैत्य माता अदिति को तुम दोनों को पुकारने से रोक दिया था। कारण? क्योंकि वो समय तुम्हारा पृथ्वीलोक आने के लिए शुभ नहीं था। तो क्या वो शुभ समय आ गया है? नहीं, वो शुभ अवसर अब भी बहुत दूर है। तो फिर आपने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमें पृथ्वीलोक पर क्यों खींचा? हम तुम दोनों को कुछ परामर्श देना चाहते हैं। हमारे जैसे बाहुबलियों को आप परामर्श देंगे? हमारे जैसे बाहुबलियों को आप परामर्श देंगे? जो तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से पृथ्वीलोक पर खींच सकता है, क्या वो तुम्हें परामर्श नहीं दे सकता? देवांतक, नरांतक, परम देव श्री महागणेश के हाथों तुम्हारी मृत्यु पूर्व निश्चित और अटल। इस बात का संकेत स्वयं श्री महागणेश दे चुके हैं। क्या इस विधान को आप अपनी मंत्र शक्ति से बदल नहीं सकते गुरुदेव? नहीं, परम देव श्री महागणेश त्रिदेव और त्रिदेवियों के विरुद्ध संसार की कोई भी मंत्र शक्ति प्रभावी नहीं हो सकती। हम नहीं जानते दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे गुरु हैं। किसी भी प्रकार इस संकट से निकलने और इस संसार पर शासन करने का उपाय बताएं। एक उपाय है। अशुतोष भगवान शिव शंकर हम दैत्यों के आराध्य हैं। वे आराधना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम दोनों सच्चे मन से उनकी आराधना व तपस्या करोगे तो वे प्रसन्न होकर तुम्हें अभयदान दे सकते हैं।
आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु। अपने गुरु पर संदेह करने की मूर्खता मत करो देवांतक। श्री महागणेश भगवान शिव के पुत्र के रूप में अवतार ले चुके हैं। यदि तुमने शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया तो हो सकता है कि उनकी प्रसन्नता तुम्हारा रक्षा कवच बन जाए। हम आशुतोष भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या अवश्य करेंगे। हमें आशीर्वाद दें दैत्य गुरु कि हमारी शिव भक्ति सफल हो जाए। हमारा आशीर्वाद तो सदा के लिए तुम्हारे साथ है। तुम दोनों इसी पर्वत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में स्थित गुफा में भगवान शिव की तब तक आराधना करो जब तक वे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने प्रकट नहीं होते। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। देवी अदिति का आश्रम धन्य है, धन्य है। इसी स्थान पर तो परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कच श्री गणेश ने जन्म लिया है। किंतु आज ये आश्रम इतना सूना क्यों पड़ा है? नारद, इस बात का पता लगाना होगा। ओम परम देव श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज देव माता अदिति का आश्रम इतना शांत क्यों है? यह आश्रम तो सदैव महोत्कच की बाल लीलाओं से गूंजता रहता है। नारद, कहीं दैत्य माता अदिति महोत्कच श्री गणेश, ऋषि कश्यप और देवी अदिति को कश्यप आश्रम ले जाने में सफल तो नहीं हो गई? नारायण नारायण। देवर्षि नारद, प्रणाम देवर्षि नारद। अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे आश्रम में पधारे। आपका स्वागत है देवर्षि। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवी। आपका पधारे। ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि, हम जानते हैं कि हमारे स्नान पर जाने के पश्चात ही आप इस आश्रम में पधारे होंगे, परंतु आप किसे खोज रहे थे? भक्त तो अपने भगवान को ही खोजता रहता है देव माता, किंतु आज इस आश्रम में महोत्कच श्री गणेश और उनकी बड़ी माँ देवी अदिति नहीं दिखाई पड़ रही। मैं आप सभी को यहाँ ना पाकर सोच रहा था कि कहीं वो आपको कश्यप आश्रम ले जाने में सफल तो नहीं हो गई। दीदी की तो यही इच्छा है देवर्षि, परंतु हम इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्या है इस स्थान में देवी? इसी स्थान पर तो हमारी जन्म जन्मों की मनोकामना पूर्ण हुई है। हाँ देवर्षि, हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की भक्ति ने इसी स्थान पर हमें महोत्कच के रूप में अपनी महान कृपा प्रदान। हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की भक्ति ने इसी स्थान पर हमें महोत्कच के रूप में अपनी महान कृपा प्रदान की है। इस स्थान से आपका प्रेम स्वाभाविक है, किंतु नारायण नारायण, क्या दैत्य माता अदिति आपकी इस भावना का आदर करेंगी? अवश्य देवर्षि। परम देव श्री महागणेश की कृपा से दीदी का स्वभाव इतना अधिक बदल गया है कि हमें विश्वास ही नहीं होता। हाँ देवर्षि, दीदी के बदले हुए रूप को देखकर हम स्वयं चकित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है देवर्षि कि दीदी हमारी भावनाओं का आदर करते हुए हमारे इस आश्रम को ही अपना निवास बनाएंगी। आपकी बात सत्य हो देव माता, किंतु नारायण नारायण।
मैंने सुना है देवर्षि कि आपके नारायण नारायण कहने में सारे संकेत छुपे होते हैं, परंतु दीति के विषय में नारायण नारायण का अर्थ हम समझ नहीं सके। आप मुझे आदर देने के लिए ऐसा कह रहे हैं ऋषिवर, अन्यथा आप जैसे परमदेव श्री महागणेश के भक्त से इस संसार का कौन सा रहस्य छिपा रह सकता है? देवर्षि, हम वास्तव में आपके कहने का अर्थ नहीं समझे। नारायण नारायण देव माता दीति, ये सत्य है कि श्री महागणेश की कृपा से आपकी बहन देवी दीति के हृदय में परिवर्तन हुआ है, किंतु ये परिवर्तन स्थायी रहे, यही मेरी शुभकामना है। क्या आपको दीदी का स्वभाव पुनः बदल जाने की आशंका है? देवी अदिति, आपकी बहन अर्थात दैत्य माता दीति का स्वभाव किस समय बदल जाए और किस समय क्या कर बैठे, इसका अनुमान किसी के लिए भी लगा पाना असंभव है। नारायण नारायण। स्वामी, देव ऋषि ने हमें दीदी की ओर से सावधान हो जाने का संकेत दे दिया है। मुझे मोहतकट की चिंता है, वो दीदी के साथ ही गया है। चिंतित होकर अपने मन में बसी श्री महागणेश की भक्ति को भ्रमित न करो अदिति। अपने आराध्य पर विश्वास करो, वे हम पर कभी भी संकट नहीं आने देंगे। परंतु मोहतकट अभी बालक है। हाँ देवी, मोहतकट बालक अवश्य है, परंतु भयानक से भयानक राक्षस को क्षण मात्र में समाप्त करने वाला योद्धा और परम देव श्री महागणेश का अवतार है। देवी, उसकी दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखें। महारानी शीघ्र चलो, हमारे प्रिय गणेश को भूख लगी होगी। हमारा प्रिय गणेश कहाँ गया? क्या बात है, तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रही हो? महारानी, गौरी पुत्र गणेश बहुत नटखट और चतुर हैं। कभी कभी वो सामने होने पर भी दिखाई नहीं देते। हाँ महारानी, भली भांति देख लीजिए, वे हमें यही कहीं मिल जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमारा प्रिय गणेश यहीं कहीं आसपास है। तुम दोनों भी अपने अपने थाल रखकर हमारे प्रिय गणेश को ढूंढो। जी। हमारे प्रिय गणेश को अपने नाना नानी से हास्य विनोद करना बहुत ही प्रिय लगता है। क्यों ना हम पार्वती को जगाकर ही पूछ लें? इसे तो अवश्य पता होगा कि हमारे प्रिय गणेश कहाँ हैं। नहीं नहीं महारानी, पार्वती को जगाना उचित नहीं। हम स्वयं ही जाकर अपने प्रिय गणेश को ढूंढते हैं। चलिए महाराज। आइए। प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, तुम कहाँ हो? प्रिय गणेश, प्रिय गणेश। हमारा प्रिय गणेश गया कहाँ? पता नहीं। चलिए। प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, कहाँ हो तुम? प्रिय गणेश, कहाँ हो तुम? प्रिय गणेश, प्रिय गणेश। माताश्री उठिए, मुझे बहुत भूख लगी है। इतने बड़े हिमालय राज के महल में मुझे खाने के लिए कोई भी नहीं पूछता। उठो माँ, भूख के मारे मैं तड़प रहा हूँ। उठो माँ, उठो। अपने बालक की भूख का ध्यान माता के अतिरिक्त और कौन रख सकता है?
आओ महाराज। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। जया, क्या तुम मोदकों के खाली पात्र यहीं छोड़कर चली गई थी? पुत्र गणेश को भूख लगी है, जाओ थाल को भरकर ले आओ। पुत्री पार्वती, ये सारे के सारे थाल मोदकों से भरे हुए थे, देखते ही देखते रिक्त हो गए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे आसपास कैलाश से आए हुए अदृश्य भूत प्रेत मंडरा रहे हैं, जो बार बार मोदकों को खा जाते हैं। नहीं पिताश्री, मेरे साथ कैलाश से कोई भूत प्रेत नहीं आए। तुम्हें कुछ भ्रम होगा पुत्री। भ्रम नहीं पिताश्री, यदि वे यहाँ आए होते तो मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते थे। माताश्री, दासियों को मोदक लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? लीजिए गजानन महाराज, मोदकों का प्रसाद ग्रहण कीजिए। माता, आपकी इस प्रिय दासी के वचनों से ऐसा लग रहा है मानो ये मुझ पर कोई उपकार कर रही है। मुझे किसी का उपकार नहीं चाहिए माता। प्रिय गणेश, तुम दासी की बात को अन्यथा ना लो। हम सब तुमसे विनती करते हैं कि मोदकों का प्रसाद ग्रहण करो, और यदि तुमने ऐसा किया तो ये हम सब पर बहुत बड़ा उपकार होगा। माता, नाना श्री मेरे पूज्य हैं, इनकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है, परंतु इनकी बातों से मेरे प्रति व्यंग झलक रहा है। क्या इन पर उपकार करके मैं प्रसन्न हो सकता हूँ? अब प्रिय गणेश को तुम ही मनाकर खिलाओ पार्वती, ये कठिन कार्य हमारे वश में तो नहीं है। चलो महाराज। बातें ना बनाकर यदि शांति से मोदक खा लेती तो क्या अनुचित हो जाता? देखो, नाना नानी कितने दुखी होकर चले गए। चलो अब खा लो ये मोदक। मुझे भूख नहीं है माता, अब मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। पार्वती पुत्र श्री गणेश, अदिति पुत्र श्री महोत्कट और श्री मयूरेश्वर, ये सभी श्री महागणेश की कल्याणकारी लीला के पात्र हैं। उनकी इच्छा के अनुसार ही अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। श्री महागणेश की लीला का रहस्य खोजना हर एक के लिए असंभव है। इसी प्रश्न के उत्तर को खोजने में देवर्षि नारद स्वयं ही उलझ गए। इसी उलझन के साथ आज वे स्वयं से बातें करते चले जा रहे हैं। दीनहीन नारद से कौन सा अपराध हुआ है कि परमदेव श्री महागणेश ने अपने दर्शन देना ही बंद कर दिया है? हे परमदेव, हे परमदेव, मुझे अपने परम पावन दर्शन दे प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें और मुझे दर्शन दें। हे विश्ववरदाय, मुझे दर्शन दें। नारद, नारायण नारायण। हे परमदेव, ये कैसा चमत्कार है? आपके आह्वान पर परमपिता ब्रह्मदेव के दर्शन। प्रणाम परमपिता। हे परमपिता, क्या आपके इस मानस पुत्र से कोई भूल हुई है जो आप इस प्रकार उपेक्षा भरी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं? तुम क्या समझते हो नारद? हमें तुम्हारी गतिविधियों का ध्यान नहीं? तुम्हारा परम देव श्री महागणेश को बार बार पुकारने का उद्देश्य भी हम भली भांति जानते हैं। नारायण नारायण। परमपिता, आप विधाता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, त्रिदेवों में प्रथम हैं। आपके बारे में ना तो मुझे कोई भ्रम है और ना ही कोई संदेह। आपको इस संसार के हर रहस्य का ज्ञान होना, ये तो स्वाभाविक है। प्रभु, किंतु आप मुझे इतनी उपेक्षा भरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? नारद, जब पुत्र अपने पिता को लंबे समय तक मुंह ना दिखाए, अपने शंका के समाधान के लिए श्री महागणेश को बार बार कष्ट दे, तो उसे उसकी भूल का ज्ञान कराना क्या पिता का कर्तव्य नहीं है? नारायण नारायण। हे परमपिता, अवश्य ही आपकी सेवा में उपस्थित ना होकर मैंने भयंकर भूल की है, किंतु आप दया निधान हैं। मेरी इस भूल को क्षमा करें परमपिता, मेरी इस भूल को क्षमा करें। हम जानते हैं नारद,
तुम श्री महागणेश के अवतारों की जिज्ञासा लेकर श्री महागणेश को पुकार रहे थे। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। नारायण नारायण, आप धन्य हैं परमपिता। सुनो नारद, गौरीपुत्र श्री गणेश अपनी माता पार्वती के समीप हिमालय महल पहुंच चुके हैं। उधर अदिति पुत्र महोत्कट कश्यप अदिति को पुत्र सुख प्रदान कर रहे हैं। परमपिता, क्या मयूरेश्वर श्री महागणेश ज्योति में विलीन हो चुके हैं? नहीं नारद, कोई भी अवतार अपना कार्य पूर्ण किए बिना अपने मूल रूप में विलीन नहीं होता। मयूरेश्वर श्री गणेश को अभी कई महान कार्य करने हैं। वे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय आने पर वे स्वयं प्रकट होंगे। नारायण नारायण। इस समय हम तुम्हें इतना संकेत अवश्य दे सकते हैं नारद कि पातालवासी देवांतक और नरांतक शुक्राचार्य की आज्ञा से पृथ्वी लोक जाकर शिव शंकर की आराधना के साथ तपस्या प्रारंभ कर चुके हैं। परमपिता, किंतु युगों पूर्व परम देव श्री महागणेश ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि उनके अवतार महोत्कट श्री गणेश द्वारा देवांतक और नरांतक का संहार होगा। परम देव श्री महागणेश का कथन विधि का विधान और संसार का अटल सत्य है नारद। उस पर विश्वास करो और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। पृथ्वी के इस भाग को तपस्या के योग्य समझा? क्या ये दोनों नहीं जानते कि इसी पर्वत प्रदेश के दूसरे भाग में देव माता अदिति का आश्रम है? नारायण 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 नारायण। आप इन तपस्वियों को पहचान रहे हैं देवगण? भले ही हमने इन्हें न पहचाना हो देवऋषि, परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये तपस्वी नहीं असुर हैं। देवगण, असुर तपस्वी नहीं हो सकते, ये भ्रम आपके मन में किसने उत्पन्न कर दिया? देवऋषि, देवगणों, दैत्य जाति के इस लंबे इतिहास में अनेकों बार ऐसा हुआ है कि दैत्यों ने परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना करके मनवांछित वरदान प्राप्त किया है। क्षमा करें देवऋषि, परंतु ये दोनों दुष्ट असुर तो ब्रह्मदेव की नहीं भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। नारायण नारायण। देवगण, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि भगवान शिव ही दैत्यों के आराध्य है? अपने आराध्य की आराधना करने में आश्चर्य कैसा? आश्चर्य तो नहीं है देवऋषि, परंतु अब ये निश्चित हो गया है कि ये दोनों असुर महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करेंगे, फिर उनसे त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यही तो नारायण नारायण, यही तो दैत्य माता दिति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य चाहते हैं कि संपूर्ण दैत्य जाति इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करे। दानव जाति भला ये शुभ अवसर क्यों छोड़ेगी? नारायण नारायण।
तुम्हारे आदर सत्कार और तुम्हारे पुत्र महोत्कट की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम नहीं जानती दीदी, तुम्हारा बदला हुआ रूप और स्वभाव देखकर हम सब कितने अधिक प्रसन्न हैं। सत्य तो यह है कि हमारे जीवन भर की आराधना सफल हो गई। श्री महागणेश की कृपा से अब हम दोनों बहनें सौत नहीं, सखी बन गई हैं। बहनें होते हुए भी हमारे पिताश्री ने हमें सौत बना दिया। इस सत्य को हम कभी नहीं बदल सकते अदिति। जो बीत गया उस पर दुख करके क्या लाभ दीदी? पिताश्री ने वही किया जो हमारी इच्छा थी। यदि हमारे बीच इसी प्रकार प्रेम भाव रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अदिति, इसी प्रेम भाव की दुहाई देकर मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि तुम आज्ञा दो तो निवेदन करूं? अवश्य दीदी, तुम निवेदन नहीं आज्ञा करो। मैं जानती हूँ बहन, मेरा कथन सुनकर तुम्हें आघात लगेगा, इसीलिए कहने में संकोच कर रही हूँ। अपनी प्रसन्नता के लिए मेरी चिंता ना करो, निसंकोच कहो। क्या कहना चाहती हो दीदी? अदिति, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो तुम मुझे स्वामी को मेरे साथ ले जाने दो। स्वामी के बिना कश्यप आश्रम सूना पड़ा है। आओ पुत्र। ज्येष्ठ माता नमो नमः, माताश्री नमो नमः। ज्येष्ठ माता, मैं वन से तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आया हूँ। जानती हो ज्येष्ठ माता, यह फल लाने के लिए मैं स्वयं पेड़ पर चढ़ा था। पिताश्री तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि मैं पेड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। तुम तो कुछ भी कर सकते हो महोत्कट। परंतु पिताश्री तो मुझे रोक रहे थे। क्यों? मैं गजमुख हूँ ना ज्येष्ठ माता, इसी कारण पिताश्री सोच रहे थे कि मेरे स्थूल शरीर के कारण मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा। परंतु मैं तो पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया और तुम्हारे लिए फल ले आया। तुम मेरा कितना अधिक ध्यान रखते हो महोत्कट। आप भी मेरा ध्यान रखा करें ज्येष्ठ माता, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। अवश्य महोत्कट, अवश्य। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें अवश्य सिखाऊंगी। महोत्कट और तुम्हारा स्नेह देखकर मन अति प्रसन्न हो गया है। वन मार्ग में भी महोत्कट निरंतर तुम्हारी ही चर्चा करता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि महोत्कट को तुमसे बहुत अधिक स्नेह हो गया है। बच्चे तो भाव के भूखे होते हैं स्वामी। सच्चा प्रेम देखते ही उसी में रम जाते हैं। परंतु क्या? कहो ना, क्या कहना चाहती हो? कहना नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ स्वामी। कैसी प्रार्थना? स्वामी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे साथ अपने सूने कश्यप आश्रम चलिए। मैं यहाँ यही निवेदन लेकर आई हूँ। दीदी, तुम्हें किस बात का कष्ट है? जब तुम्हारे मन में अदिति के प्रति शत्रुता समाप्त हो गई है, तो फिर स्थान परिवर्तन करने का अर्थ क्या है? उत्तम तो यही होगा कि हम सब मिलकर यही रहें। हाँ ज्येष्ठ माता, हमें यही रहना चाहिए। आपके यहाँ रहने से मुझे भी अकेलापन नहीं लगता।
ज्येष्ठ माता, यदि आपका यह मन न लगता हो तो हम सब साथ साथ कश्यप आश्रम जाएंगे। क्यों पिताश्री? आओ पुत्र। दिति के स्वभाव में परिवर्तन से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। परम देव श्री महागणेश की असीम अनुकंपा है। सब कुछ कितना अच्छा हो गया है ना देवी? हाँ स्वामी, महत्कट के प्रति दीदी का स्नेह देखकर मुझे बहुत आनंद आता है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। इस समय देवर्षि नारद का बाल रूप में प्रकट होना अवश्य ही भविष्य का संकेत है। आज आप अकेली खेलने आ गए ब्रह्मा कुमार जी? हमारे दूसरे साथी कहाँ हैं? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए आप? नारायण नारायण। अदिति कुमार, आज उन मुनि कुमार के माता पिताओं ने उन्हें आश्रम में यज्ञ करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं अकेला ही चला आया। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? नारायण नारायण। आप भला अनुचित कब करते हैं ब्रह्म कुमार जी? आपका हर कार्य उचित ही होता है। आप मुझसे परिहास तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपसे परिहास करके भला मैं अपना समय नष्ट क्यों करूं? नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण, समझने की आवश्यकता भी नहीं है। इस समय तो मेरा मन खेलने को हो रहा है, परंतु बिना साथियों के हम खेलेंगे कैसे? कैसे अर्थात? हमारा क्या खेल खेल सकते हैं? क्यों, क्या हम उस दिन के समान गिल्ली डंडे का खेल नहीं खेल सकते? मैं गिल्ली डंडा अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या आपको मेरे साथ खेलना प्रिय नहीं? आप क्या सोचने लगे अदिति कुमार? कुछ नहीं। नारायण नारायण देवर्षि, आप क्या समझते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं? मैं जानता हूँ देवर्षि कि आप भी यह जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और आपके यहाँ आने का उद्देश्य भी मैं जानता हूँ। कैसा उद्देश्य? नारायण नारायण देवर्षि, आज आप अपने साथ उन तीनों देवताओं को खेलने के लिए बालक बनाकर नहीं लाए। इसके पीछे भी आपकी योजना कार्य कर रही है। अब आप बता ही दें कि आपकी योजना और उद्देश्य क्या है? नारायण नारायण। परम देव श्री महागणेश के अवतार महत्कट श्री गणेश, मैं तो यहाँ आपका मनोरंजन करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुआ था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस एकांत वन प्रदेश में आपको अकेलापन कितना खलता होगा। ये क्या कर रही हो दीदी? देवर्षि, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ महत्कट, अर्थात दैत्य माता दिति महर्षि कश्यप को कश्यप आश्रम ले जाने में सफल हो ही गई। अब क्या होगा महत्कट? होगा वही देवर्षि जो श्री महागणेश की इच्छा होगी। पहचानता तो मैं आपको पहले से ही था देवर्षि। यदि आप मनोरंजन करने के उद्देश्य से आए हैं, तो इधर उधर की बातों पर ध्यान क्यों देने लगे? चलो हम गिल्ली डंडा खेलते हैं। दुष्ट आदिति, मैं जानती हूँ तूने मुझसे स्वामी को साथ ले जाने के लिए ही ये प्रतिशोध लिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिस
जिस प्रकार तूने मुझे आहत किया है, उसी प्रकार मैं भी तुझे आहत करके रहूंगी। गंग 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 गंग। नारायण नारायण। महोत्कट, न जाने ये कैसा संयोग है कि जब हम गिल्ली डंडा खेलते हैं तब दैत्य माता दीति यहाँ प्रकट हो जाती हैं। ब्रह्म कुमार, इसे तुम परम देव श्री महागणेश की इच्छा ही समझ लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुष्टा दीदी, कहाँ है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ? ये क्या कर रही हो दीदी? ये तो असुरों की आराधना का स्वर है। मुझे सूचित किए बिना वो कौन असुर है जो शिव आराधना कर रहे हैं? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवांतक, नरांतक, तुम दोनों पाताल लोक से पृथ्वी लोक आ गए और तुमने मुझे सूचित करना भी उचित नहीं समझा। मैं जानती हूँ इस समय तुम दोनों तपस्या में लीन हो। मैं तुम्हारी तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहती। तुम्हारी सफलता ही दैत्य जाति की सफलता का कारण बनेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परम देव श्री महागणेश की भविष्यवाणी का स्मरण करें अदिति कुमार। ये वही देवांतक और नरांतक है जिनका वध आपको करना है। नारायण नारायण। मुझे स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। समय आने पर वही होगा जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा और विधि का विधान होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय किस कारण इतने व्याकुल हैं? नारायण नारायण। नहीं नहीं, इस समय कुमार के समीप जाना उचित नहीं होगा। यहीं रहकर उनकी प्रतीक्षा करनी होगी नारद। नारायण नारायण। बड़े भैया, ओम नमः शिवाय का पावन जाप करते करते अचानक क्या सोचने लगे बड़े भैया? मयूरेश्वर का स्वर। मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर। तुम्हारा स्वर मेरे मन का भ्रम नहीं हो सकता मयूरेश्वर। कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर, कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते मयूरेश्वर? कहाँ हो तुम मयूरेश्वर? मयूरेश्वर। नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के हृदय में मयूरेश्वर श्री गणेश के दर्शनों की अभिलाषा चरम सीमा तक पहुंच गई है।
उन्हें दर्शन दे मयूरेश्वर श्री गणेश, दर्शन दे। तुम मेरे साथ इस प्रकार परिहास क्यों कर रहे हो? शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो मयूरेश्वर। मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ, तो बाहर कैसे दिखाई दूंगा? मेरे हृदय में? अर्थात तुम मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हो। आंख मिचौली तो तब खेलता है जब मैं तुम्हारे समीप होता। मैं तो अदृश्य हूँ। मैं जानता हूँ मयूरेश्वर, तुम अदृश्य होकर भी दृश्यमान रहते हो। यह तो तुम्हारा स्नेह बोल रहा है भैया। स्नेह नहीं मयूरेश्वर, तुम्हारे स्वर का यहाँ उपस्थित होना इस बात का प्रमाण है कि तुम अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान हो। बड़े भैया, यह तो प्रतिध्वनि के स्वरूप आप स्वर सुन रहे हैं। तो साक्षात प्रकट हो जाओ मयूरेश्वर। तुमसे मिलने के लिए मेरा मन कब से व्याकुल हो रहा है। तुमसे मिलने की व्याकुलता तो मेरे भीतर भी है बड़े भैया। तो अपनी व्याकुलता को विराम दो मयूरेश्वर और शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो। कैसे प्रकट हो जाऊं भैया? मैं तो परम देव श्री महागणेश के महास्वरूप में उपस्थित हूँ। उनकी इच्छा के बिना प्रकट नहीं हो सकता। हाँ, यदि वे स्वयं तुम्हारी प्रार्थना सुन ले तो भाई भाई का मिलन हो सकता है। परम देव श्री महागणेश को तुम्हें मेरे समीप भेजना ही होगा। मुझे विश्वास है कि विश्व को वरदान देने वाले विश्व वरदायी परम देव श्री महागणेश भाई भाई के मिलन की प्रार्थना को शीघ्र ही स्वीकार करेंगे। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे प्रभु। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय आपके प्रिय अवतार मयूरेश्वर से मिलने को आतुर हैं। मयूरेश्वर को भेजें श्री महागणेश, मयूरेश्वर को भेजें। मेरी प्रार्थना सुने श्री महागणेश, मेरी प्रार्थना सुने और दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम श्री महागणेशाय नमः। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। ओम मयूरेश्वराय नमः। देव ऋषि, भला आपकी पुकार परम देव श्री महागणेश अनसुनी कैसे कर सकते थे? इसी कारण। हे मयूरेश्वर, यदि आप उस शैल पर्वत की गुफा के भीतर नहीं थे तो फिर आपका स्वर वहाँ कैसे सुनाई पड़ रहा था? देव ऋषि, वह स्वर मेरा नहीं था। अर्थात वह मैं नहीं, बड़े भैया कुमार कार्तिकेय का स्नेह बोल रहा था। नारायण नारायण। आप दोनों का दिव्य प्रेम आने वाले युग में इस संसार के सामने एक आदर्श स्थापित करेगा। अब आप विलंब न करें मयूरेश्वर, कुमार की व्याकुलता का अंत करें। मैं परम देव श्री महागणेश की आज्ञा से उनके ही समीप जा रहा था। मार्ग में आपकी पुकार सुनाई पड़ी। अब मैं आपकी पुकार को अनसुनी तो नहीं कर सकता ना देव ऋषि। शीघ्र जाएं मयूरेश्वर, शीघ्र जाएं और कुमार की आतुरता का अंत करें। मुझे विश्वास है देव ऋषि, आप कैलाश पहुंचकर मेरे आने की सूचना शिवगणों तक अवश्य पहुंचा देंगे। जो आज्ञा मयूरेश्वर। ओम मयूरेश्वराय नमः।